जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि इसमें दो प्रकार का पोस्ट है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। ठीक है, हालांकि ग्रुप बी में बहुत प्रकार का पोस्ट है और ग्रुप सी में भी बहुत प्रकार का पोस्ट है, यानी कहने का मतलब दो प्रकार के ग्रुप में पोस्ट है। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, रिटेन का जो सिलेबस है क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या लिख रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये जो है भारत सरकार का है। ठीक है, इंडियन नेवी। चलिए, आपको पता है कि जो इंडिया में तीन प्रकार का ही सेना होता है, एक थल सेना, एक वायु सेना और एक जल सेना। तो इंडियन नेवी जो होता है जल सेना होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, नीचे चलते हैं। इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है सिविलियन का पोस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती है। देखिए इसमें शॉर्टकट में बता रहा है, शॉर्ट में नहीं बल्कि बता ही रखा है। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द चार्जमैन, ठीक है, एम्युनिकेशन वर्कशॉप चार्जमैन, फैक्ट्री सीनियर ड्रॉपमैन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक, आर्म, ठीक है, अमेंडेंट। आगे देखिए ERST वाइल ड्रॉपमैन ग्रेड 2 एंड ट्रेड्समैन मेट। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हम पढ़े वो सब आपका जो है ग्रुप बी में है और जो ट्रेड्समैन मेट है ये ग्रुप सी में है। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। अब सबका जो देखिए हम सीट बताया, टोटल जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी मिला के, यानी कि जो आपका ट्रेड वाला है ट्रेड मेट है और जो आपका ग्रुप बी में है, टोटल जो है दोनों मतलब दोनों ग्रुप को मिला के टोटल जो है 910 पोस्ट पे भर्ती आई है। ठीक है, अब सबका अलग अलग सीट देख लेते हैं। अब देखिए, जनरल सेंट्रल, ठीक है, सर्विस ग्रुप बी NG, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, पे बैंड मतलब बता रहा है कितना पता, लेवल 6 का सैलरी मिलेगा जो आपका ग्रुप बी में है। ठीक है, तो इनका बेसिक सैलरी 35,400 से 1,12,000। ठीक है, 35,000 मान के चलिए, 45,000 के आसपास चला जाता है। ठीक है, 42-45,000 सैलरी अच्छा खासा है। अब देखिए सबका सीट देखते हैं, ये हम ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रुप बी। अब देखिए चार्जमैन जो है एम्युनिकेशन वर्कशॉप, इसमें क्या है, जनरल का 12 सीट है, SC का 3 सीट है, ST का 2 सीट है, OBC का 4, EWS का एक, टोटल कितना 22। ठीक है, चार्जमैन जो फैक्ट्री है इसमें जनरल का 9 है, SC का 3 है, ST का 1 है, OBC का 5 है और EWS कितना है 2, सबको ऐड कीजिएगा तो 20। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोचिएगा फीमेल के बारे में नहीं बता रहे थे, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, इसमें अलग अलग डिवाइड नहीं किया है। अब देखिए सीनियर जो है ड्रॉपमैन इलेक्ट्रीशियन, इसमें क्या है कि 58 जनरल का, SC का 21, ST का 11, OBC का 38 और EWS का 14, टोटल कितना 142। अब सीनियर जो ड्रॉपमैन है मैकेनिकल, ठीक है, उनका जो है जनरल का 13, SC का 4, ST का 1, OBC का 6, EWS का 2, टोटल 26। ठीक है, अब देखिए सीनियर ड्रॉपमैन कंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें क्या बता रखा है कि जो जनरल का है 14 है, SC का 4 है, ST का 2 है, OBC का 7 है और EWS का 2 है। ठीक है, और टोटल कितना है 29। देखिए आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सभी में जो है जनरल का सीट अधिक है। तो देखिए जनरल का मतलब क्या होता है कि जनरल मतलब जनरल, सभी लोग उसमें जा सकते हैं। यदि आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो जनरल में आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए खुला है। ठीक है, यानी सबके लिए ओपन दरवाजा है, इसलिए इसमें सीट ज़्यादा दिए जाते हैं। चलिए अगला जो है सीनियर ड्रॉपमैन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें जनरल का 14 है। ठीक है, उसके बाद में जो है एक मिनट, जनरल का 14 है, SC का कितना है भाई, तो 4 है, ST का 2 है, OBC का 7 है और EWS का 2, बाकी टोटल कितना 29। सीनियर ड्रॉपमैन कार्टोग्राफी, देखिए इसमें 7, जनरल का, SC का 1, ST का 1 भी सीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, जनरल में भर दीजिएगा। OBC का 2, EWS का 1, टोटल 11। सीनियर ड्रॉपमैन जो है आर्म अमेंडेंट, ठीक है, इसमें कितना है, जनरल का 18, SC का 8, ST का 4, OBC का 13 और EWS का 7, टोटल 50। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। अब जो है यहाँ से जो भी है आपका ये जो है, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ट्रेडमैन मेट। ठीक है, ट्रेडमैन मेट, ये जो है ट्रेड्समैन मेट के लिए है। अब इसमें जो है ट्रेडमैन में क्या होता है, कोई भी ट्रेडमैन होता है उसमें क्या होता है, ग्रुप सी लेवल का ये है और इसमें जो सैलरी होता है ना लेवल 1 का होता है। ट्रेडमैन का आपको पता है लेवल 1 का, तो लेवल 1 का जैसे ग्रुप डी होता है तो 4th ग्रेड, यानी कि 4th ग्रेड का आता है ग्रुप डी,
तो उसी प्रकार उसका भी सैलरी जो है लेवल 1 का, इसमें भी सैलरी लेवल 1 का होता है। ग्रुप सी है हालांकि, लेकिन लेवल 1 का ही सैलरी। तो लेवल 1 का सैलरी कितना होता है, 18,000 से लेकर 56,900 तक, ठीक है। ये 18,000 लगभग 24-25,000 बनता है। चलिए सबका सीट देखते हैं। देखिए ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। जनरल का 5, एससी का कोई सीट नहीं, एसटी का 3, ओबीसी का कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस का एक, टोटल कितना 9, ठीक है। एक सर्विसमैन का कोई नहीं, पीडब्ल्यू मतलब ये जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए एक है। वेस्टर्न नॉवल, ठीक है। कमांड इतना, जनरल कितना है 235, एससी का कितना है 96, एसटी का कितना है 60, ओबीसी का 117, ईडब्ल्यूएस का 57 और टोटल कितना 565। यानी कहने का मतलब एक लाइन देखा है तो ग्रुप सी में ज़्यादा सीट है, 910 में 610 इसी का सीट है, तो बाकी 300 बचा, 300 में जो है ग्रुप बी का सीट है, ठीक है। अब साउथर्न, ठीक है, ठीक है। साउथर्न में क्या है, मतलब ये जनरल का 14, एससी का 5, एसटी का 3, ओबीसी का 10, ईडब्ल्यूएस का 4, टोटल जो है 36। टोटल सबको मिलाइएगा जनरल का टोटल 204। मतलब कहने का मतलब देखिए नेवी का जो 3 गो कमांड है, तो तीनों कमांड का बता रखा है, जैसे वो पूर्वी है, वो पश्चिमी है, वो क्या है दक्षिणी है, तो तीनों कमांड के बारे में बता रखा है कहाँ पे कितना कितना सीट है, ठीक है। अब देखिए जनरल का मतलब ग्रुप सी में टोटल सीट कितना है 254, एससी में टोटल सीट कितना है 101, एसटी का कितना है 66, ओबीसी 127 और ईडब्ल्यूएस का 62, टोटल 610। चलिए क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा आप नीचे आइए, इनके जो है एज के बारे में बात करते हैं। देखिए यदि आप जो है चार्जमैन और जो है चार्जमैन इम्यूनेशन वर्कशॉप और फैक्ट्री में भरते हैं तो आपका एज जो है 18 से 25 होना चाहिए। और यदि आप जो है ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट दी जाएगी। और यदि आप जो है एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। और यदि आप विकलांग हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, तो 10 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 3 जो होता है ना, 3, 5, 10, तो वो वाला जो है यहाँ पे नियम चलता है रिलैक्सेशन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 10 इधर लिख देते हैं, ठीक है। 3, 5, 10। अब उसके बारे में आगे हम चलते हैं। आगे जो है आपका अब सीनियर ड्रॉपमैन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। सीनियर ड्रॉपमैन सब में आप देख लेते हैं। सी में जो है इलेक्ट्रीशियन है, डी में क्या है मैकेनिकल है, ई में क्या है कंस्ट्रक्शन है और एफ में क्या है कार्टोग्राफी और जी में क्या है आपका आर्म एमेंट, ठीक है। इस सब का एज कितना है भाई, तो 18 से 27, ठीक है। ये तो 18-27 किनका है भाई, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी ना 18 से 30, एसटी हैं तो 18 से कितना 32 और जो है पीडब्ल्यूबीडी है मैंने विकलांग है, पीएच है या फिर पीडब्ल्यूबीडी है तो जनरल को 10 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी को 13 साल की और एससी एसटी को 15 साल का। वही नियम होता है जो 3, 5, 10 वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ट्रेडमैन मेट जो है, ट्रेडमैन मेट में आप किसी भी पोस्ट ऑफ फॉर्म को भरे 18 से 25 साल है एज। और जो है वही 3, 5, 10 वाला नियम चलेगा, ठीक है। 3, 5 और 10 वाला नियम चलेगा। लेकिन यदि आप जो है विकलांग हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको मतलब 10 साल की छूट दी जाएगी। और जनरल और गिन के ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आप विकलांग भी हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। और विकलांग है और आप एससी एसटी मेल या फीमेल सबके बारे में बात कर रहे हैं, मेल जो भी बता रहे हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो आपको कितना भाई कितना 15 साल की छूट दी जाएगी। क्लियर है। चलिए अब नीचे चलते हैं हम। अब देखिए क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन। देखिए आप यदि फॉर्म को भर रहे हैं चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप में तो आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, डिग्री विथ फिजिक्स। कहने का मतलब है कि देखिए आप जो है साइंस से पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो आपका साइंस का होना चाहिए, बैचलर मतलब ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए वो भी साइंस से, या तो आपका ऑनर्स फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ है, तीनों में से कोई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं एम्यूनेशन वर्कशॉप चार्जमैन में, ठीक है। और या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, यदि आपने डिप्लोमा जो है केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगला जो है चार्जमैन फैक्ट्री,
इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है वही चीज़ सेम चीज़ इसमें भी है। यदि आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है और आपका साइंस में सब्जेक्ट रहा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ, तीनों में से कोई एक ऑनर्स रहा है तो बेशक आप फॉर्म को भर सकते हैं। या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब यदि आपने यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है तब फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सीनियर ड्राफ्टमैन जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ सब में चल रहा है। ठीक, 1 मिनट पढ़ ले। नहीं, इसमें क्या है, मैट्रिकुलेशन पास और द इक्विवेलेंट। देखिए इसमें मात्र आपसे क्या है कि मैट्रिक मांग रहा है। यदि आपने मैट्रिक पास कर रखा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सुनिए आगे बताया कि 1 मिनट आगे इन्होंने बताया है कि जो है 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसमें भाई, तो जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, ड्रॉपमैन भर रहे हैं तो ड्रॉपमैन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ITI। अच्छा, कहने का मतलब कि आपका जो है ITI होना चाहिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, यदि आपके पास ITI सर्टिफिकेट है और आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या नहीं, साथ में और बता रखा है या नहीं है, या में और लगाता है 3 years एक्सपीरियंस फ्रॉम द ड्राइंग और द डिजाइन ऑफिस इन द 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रहा है। चलिए समझ में आ गया। देखिए एक फिर से समझाते हैं। यदि सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका क्या है कि मैट्रिक आप पास होना चाहिए, और यदि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्या है, डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो है तो ठीक है, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। डी में बात करते हैं। डी में भी क्या चीज़ दे रखा है, डी में जो है आपका 1 मिनट सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें वही चीज़ मैट्रिक वाला ये तो है, पूरा मैट्रिक पास कर रखा है अपने कहीं से CBSE से या फिर बिहार बोर्ड से। और जो 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द ड्राफ्टमैन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल। देखिए इंडस्ट्रियल का मतलब हो गया I, ट्रेनिंग का मतलब T और फिर इंस्टीट्यूट का मतलब I, यानी ITI। ठीक है, ITI आपने कर रखा है इसी सब्जेक्ट से, यानी कि यही आपका ट्रेड होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्लियर है। चलिए ई के बारे में बात करते हैं। ई के देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ है और जो है आपका डिप्लोमा यानी ITI होना चाहिए। ठीक है, किससे भाई, कंस्ट्रक्शन से ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन में कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्राफ्टमैन से आपने ITI कर रखा और 3 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही चीज़ दे रखा है, सेम चीज़ है। चलिए वही चीज़ है, सेम चीज़ है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेम चीज़ कहने का मतलब है ना कि जो मतलब जैसे कार्टोग्राफी है तो इसमें क्या है, कार्टोग्राफी से आपने मतलब आपका ट्रेड ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए ट्रेडमैन मेट में बात करते हैं। देखिए ट्रेड्समैन मेट जो है इसमें 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ITI। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड है, कहने का मतलब है कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म को भर रहे हैं पहले तो 10वीं पास होना चाहिए, उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। चलिए क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम एज के बारे में, छूट के बारे में एक बार बताए हैं ऊपर कि SC ST हैं, छोड़े यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सब हम बता रखे हैं। यदि SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की। यदि आप PWBD हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी, किन को, जनरल और EWS को, OBC को 13 साल की और SC ST को 15 साल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सिलेबस वगैरह भी देखते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, क्या सिलेबस रहेगा। देखिए सिलेबस में क्या आपको बताया गया है कि 90 मिनट टाइम रहेगा। नेगेटिव के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, यानी कि नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो है ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, बोथ यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सिर्फ बताया गया है कि इंग्लिश को छोड़ के, भाई इंग्लिश का पेपर है दे रहे हैं तो इंग्लिश को थोड़ी ना हिंदी में कीजिएगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, नेगेटिव के बारे में नहीं बताया गया। 90 मिनट होगा। चलिए 90 मिनट में कितना, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस को आप कह सकते हैं GK GS। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, अच्छा जनरल इंटेलिजेंस से नहीं, जनरल इंटेलिजेंस को कहा जाता है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस GK GS से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट टाइम। ठीक है,
चलिए, और 100 मार्क्स। आगे बात करते हैं। अब इनका जो है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए, और कुछ खास है आपको बताते हैं, ले चलते हैं। नहीं, हाँ, मेन चीज़ जानिए, फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है एकदम। देखिए, आज यानी कि जो है फॉर्म जो है भरने का डेट है आज ही से, आज नहीं बल्कि एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। यानी कि 18 तारीख से, 18 दिसंबर से आप फॉर्म को भर रहे हैं। कब तक भरेंगे लास्ट डेट, तो 31 दिसंबर तक। तो आप लोग लेट मत कीजिएगा, फटाफट से फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। चलिए, और तो इसमें कुछ खास नहीं है, लगभग हम सब कुछ अपने स्तर से बता रखे हैं, बता दिए हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते हैं, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहले रिटन होगा, तो रिटन आपको हम बता देंगे 100 क्वेश्चन होगा जो 90 मिनट का होगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहेगा, ऑनलाइन होगा। और जो है आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मैथ से, 25 जो है जीके जीएस से, 25 जो है रीजनिंग से, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। और जो रिटन जब पास करते हैं तो आपका क्या होगा, डीवी होगा। इसमें कोई फिजिकल के बारे में मेंशन नहीं किया, इसमें फिजिकल नहीं होगा क्योंकि सिविलियन है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा भाई, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट। तो हम जो है अपने स्तर से लगभग आपको सब कुछ बता दिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।